हाय फ्रेंड्स, आज आप विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तो विटामिन्स या विटामिन, इसको विटामिन्स ही कहना अच्छा रहेगा। तो विटामिन्स के बारे में आज जानेंगे। तो यहाँ पर खास कर जानेंगे विटामिन ए के बारे में। तो पहले बेसिक बात जान लेते हैं विटामिन्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन, जैसा कि जानते होंगे कि विटामिन्स का डिफिनीशन अगर कोई कहने के लिए, अगर बोलने के लिए कहे तो आप इस तरीके से बोलेंगे कि vitamins are organic complex of chemical substances required by the body in very small amount. They do not yield energy and act as catalyst in various body process. जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं बॉडी में, ये तो एनर्जी यील्ड नहीं करते, लेकिन कैटालिस्ट की तरह बॉडी के जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस में यह मदद करता है। तो वही है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट में वह रिक्वायर्ड होता है। तो वही विटामिन्स है। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस since it cannot manufactured in the body in sufficient quantity, they have to supplement by diet। वह डाइट से हमारे बॉडी में होते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन ऑल विटामिन्स, जितने भी सारे, अगर बैलेंस्ड डाइट की बात करें तो सारे विटामिन्स अगर है तो वो बैलेंस्ड डाइट कहलाते हैं। अब देखते हैं कि विटामिन्स की क्लासिफिकेशन तो जनरली इस तरीके से करते हैं: फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। क्लासिफिकेशन में फैट सॉल्यूबल विटामिन जानते होंगे, ए डी ई एंड के आता है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स की बात करें तो विटामिन बी ग्रुप्स एंड विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो हम जब स्टडी करते हैं तो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स का अलग स्टडी करते हैं और वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स का अलग। तो हम सबसे पहले फैट सॉल्यूबल विटामिन्स का स्टडी करेंगे। तो इसमें आता है जैसे विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में हम जानेंगे। तो विटामिन ए के बारे में जानेंगे तो इसके कुछ कुछ टॉपिक जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है विटामिन ए में, तो ये सब नोट्स तो करना ही है। तो इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद विटामिन ए का फंक्शन क्या है, ये सब टॉपिक है और टॉपिक के बारे में लिखने आना चाहिए। ये फंक्शन है विटामिन ए के। फिर आप देखते हैं विटामिन ए का सोर्स क्या है। तो जानते हैं कि एनिमल सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स भी है। उसके बाद यही सोर्स के बारे में अभी तक लिखा हुआ। फिर विटामिन ए का केमिस्ट्री क्या है। फिर केमिस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना आना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए का फॉर्म्स क्या है, यानी कि दो तरह के होता है विटामिन ए, तो ये बताना। फिर डिफरेंस बिटवीन विटामिन ए वन एंड ए टू के बारे में। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए किस तरीके से होता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, इतने सारे टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। फिर नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ विटामिन ए, बायोकेमिकल रोल ऑफ विटामिन ए, फिर रोल ऑफ विटामिन ए इन विज़न, तो किस तरीके से रोल ऑफ विटामिन ए इन विज़न में हेल्प करता है। वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ रेटिनॉल, किस तरीके से डेली अलाउंस होनी चाहिए हम लोग के भोजन में। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी हमें ध्यान में रखना है नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। फिर अलग अलग तरीके के ब्लाइंडनेस होते हैं। तो इस तरीके के इतने सारे टॉपिक को हम आज जानेंगे। तो ये सब टॉपिक बता दिए, अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए। तो इंट्रोडक्शन में विटामिन ए के बारे में है कि यह एक मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन ए, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अपोलर हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, इसीलिए तो यह फैट में घुल जाते हैं, जल में नहीं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो ए पोलर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर पहला खासियत है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन ए इज ट्रांसपोर्टेशन बाय लाइपोप्रोटीन, और स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन के साथ यह ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, लाइपोप्रोटीन एंड स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं उससे। रेटिनॉल बात करते हैं तो विटामिन ए का दो फॉर्म होता है, मतलब एक जो एनिमल से आता है विटामिन ए वह रेटिनॉल होता है, वहीं पर अगर प्लांट से वह आए तो उसको हम बीटा कैरोटीन कहते हैं। तो बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल ध्यान रखना कहाँ कहाँ से क्या आता है। उसके बाद
Vitamin A occurs in two forms, that is A1 and A2, but important for human nutrition is vitamin A1 जिसको रेटिनॉल कहते हैं, विच इज़ अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वह एलिवी मतलब वह होता है। तो ये तो बात देख लिए। इन इंडिया 10% प्री स्कूल चिल्ड्रेन हैविंग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि लगभग जो प्री चिल्ड्रेन है यानी कि स्कूल जाने से पहले वाले जितने भी सारे बच्चे, लगभग 10% के आसपास के विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। तो ये तो जानते हैं कि बहुत कारण की वजह से, बहुत गरीबी है हमारे भारत में, तो इसके कारण से यह होता होगा। तो विटामिन ए के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखिए। अब फंक्शन देखते, बहुत सारे फंक्शन करते हैं, तो फंक्शन ध्यान रखना है। सबसे पहला फंक्शन में है कि इन नॉर्मल विज़न विजुअल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि तो वह नॉर्मल विज़न कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वह रोल निभाता है देखने में। फिर एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब इट इज़ एंटी इन्फेक्टिव दैट इज़ प्रोटेक्शन द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोबायल, जो इन्फेक्शन होते हैं उससे बचाने में हेल्प करते। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ उसका नॉर्मल विज़न में मदद करता है। थर्ड है कि कैंसर प्रिवेंटिंग प्रोटीन्स, यह एक कैंसर प्रिवेंटिंग प्रोटीन्स की तरह वर्क करता है, यानी कि कैंसर होने नहीं देता है। तो तीसरा ये भी इसका फंक्शन होता है। चौथा है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड जो कैपिलरी होते हैं उसको भी बनाने में मदद होता है विटामिन ए का। इट इज़ नीडेड फॉर द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, एग्जाम्पल म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसके हेल्थ के लिए भी उत्तरदायी होते हैं विटामिन ए। फॉर स्केलेटल ग्रोथ, नेल्स, स्किन, हेयर्स, इम्प्रूव आई साइट etc। तो इतने सारे फ़ायदा मतलब विटामिन ए का इतने सारे यह रोल होता है। इन रिप्रोडक्शन में भी मदद होता है विटामिन ए का। तो इतने सारे विटामिन ए का फंक्शन होता है, तो ये सब फंक्शन को ध्यान में रखना है। सोर्स बात करते हैं तो प्रेजेंट ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। इट्स प्रोविटामिन जो होते हैं कैरोटीन्स आर फाउंड इन प्लांट। तो प्रोविटामिन का अर्थ बताए होंगे कि इनएक्टिव फॉर्म में यह जो रहता है प्लांट में कैरोटीन्स रहता है, और वहीं पर एक्टिव होता है वह एनिमल ओरिजिन में। तो वही है कि प्रेजेंट ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड इट्स प्रोविटामिन जो होते हैं कैरोटीन्स आर फाउंड इन जो प्लांट होते। तो यहाँ पर देखते हैं कि एनिमल सोर्स कौन कौन है। तो फिश लिवर, एग यॉक, बटर, चीज़, होल मिल्क एंड फिश। तो देख सकते हैं विटामिन ए का कितना सारा सोर्स है। तो ये सब सोर्स देख रहे हैं, फिश लिवर, एग यॉक, बटर, चीज़, होल मिल्क एंड फिश। तो इसमें अलग अलग तरीके के देख रहे हैं। पनीर कहीं पर है, कहीं पर ये देख रहे हैं, धान देख रहे हैं, फिर और धनिया देख रहे हैं, मटर देख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सब एनिमल्स सोर्स है। प्लांट का सोर्स में फ्रेश डार्क ग्रीन वेजिटेबल, कैरोट और उसके बाद पम्पकिन। तो यहाँ पर विटामिन ए ये सब में होता है। तो देख सकते हैं कैरोट, केल, स्पाइनच, फिर है कैंटालोप, फिर एप्रिकॉट्स, मैंगोज, पीचेस, एस्पारेगस, पम्पकिन। तो इतने सारे, फिर ब्रोकोलाई। तो इतने सारे चीज़ में प्लांट सोर्स है जहाँ पर विटामिन ए होता है। फ्रूट्स की बात करें तो मैंगोस, पपाया ये फ्रूट में होता है। और ये बात तो जान ही चुके हैं कि जो प्लांट फूड कंटेंट जो होते हैं वह कैरोटीन होते हैं, विच आर प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए का यह प्रिकर्सर होते हैं। द कैरोटीन आर कन्वर्टेड इनटू रेटिनॉल। तो जो कैरोटीन होते हैं वह रेटिनॉल में कन्वर्टेड, यानी कि अगर हम प्लांट के कोई चीज़ खाते हैं उसमें विटामिन ए जो प्रेजेंट होता है कैरोटीन के फॉर्म में, वह जब हमारे इंटेस्टाइन में आता है तो वह रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए कैरोटीन को प्रोविटामिन्स कहते हैं। डेली इनटेक ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज सिंपल वे ऑफ मीटिंग द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए। यानी कि अगर 100 ग्राम्स जो हरे पत्ते वाले जो सब्जियां अगर खा लेंगे तो विटामिन ए जितना मात्रा में चाहिए बॉडी को, वह 100 ग्राम हरे पत्ते वाले सब्जियां खाने से हमारे बॉडी को मिल जाएगा।
फिश लीवर ऑयल, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल, सबसे रिचेस्ट सोर्स ये है। बट दीज आर यूज्ड एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह यूज़ करना चाहिए। बार बार जो फिश का जो लीवर होता है उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से तो ये तो आसान था सोर्स। अब मेन आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल लगते रहता है, तो फिर भी बहुत आसान होता है। सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, उसी के बारे में लिखा रहेगा बहुत बार। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी विटामिन ए का के यहाँ पर देख रहे हैं। तो विटामिन ए इज कलेक्टिवली यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैनी स्ट्रक्चरली बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यही है कि रिप्रेजेंट मैनी स्ट्रक्चरली बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है ये। द टर्म जो है रेटिनोइड्स इंक्लूड्स द नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए। इसमें नेचुरल एंड सिंथेटिक दोनों तरीके के होते हैं। रेटिनोइड्स एक ऐसा टर्म है जहाँ पर ये सिंथेटिक विटामिन ए और एक और होता है नेचुरल, तो दोनों तरीके के शामिल होता है रेटिनोइड्स में। लॉन्ग चेन फैटी एसिड ईस्टर होते हैं विटामिन ए में। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ विटामिन ए है, जैसे कि यहाँ पर आर ग्रुप देख रहे हैं। आर ग्रुप इस जगह पर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इस आर ग्रुप में अगर इस यहाँ पर CH2OH होगा तो ये पूरा का फार्मूला क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। अगर सिर्फ इस आर के जगह पर CH2OH हो जाएगा तो रेटिनॉल, वहीं पर इस आर के जगह पर CHO हो जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा रेटिनल, और यहीं पर COOH हो जाएगा तो इसका रेटिनोइक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 तरह के ग्रुप जुड़ने से इसी का अलग अलग नेम हो जाता है। तो यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है, समझ रहे होंगे कि स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में बस ये ग्रुप चेंज होता है तो अलग अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पर जो ऊपर देखिए कि ऑल 3 कंपाउंड्स कंटेन्स अ कॉमन स्ट्रक्चर यूनिट। तो यहाँ पर कॉमन स्ट्रक्चर यूनिट देख रहे हैं कि ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग, जिसको मतलब बीटा आयोडीन होते हैं। ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि एक साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर 3 मिथाइल जुड़ा हुआ देख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन है 1 2 3, तो 3 मिथाइल रिंग जुड़ा हुआ है। तो ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग, जिसको बीटा आयोनोन कहते हैं। तो 3 ये ग्रुप जुड़ने की वजह से एंड ऑल ट्रांस कॉन्फिगुरेटेड पॉलीन चेन, जो इसको आइसोप्रिनवाइड चेन विथ 4 डबल बॉन्ड्स इसमें होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बताए थे कि स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे, अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तो उसके बारे में लिखना आसान होगा। तो वही है यहाँ पर कि एंड ऑल ट्रांस कॉन्फिगरेटेड यहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पॉलीन चेन होते हैं, 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं विटामिन ए के यहाँ स्ट्रक्चर में। थर्ड बात है कि दे आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। विटामिन ए जो होते हैं वह क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि एकदम चीनी की तरह जो टुकड़े टुकड़े होते हैं वैसा ही विटामिन ए होते हैं। दीज 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए आर, तो ये तीनों जो फॉर्म देखे हैं ये देख ही चुके कि अल्कोहल ग्रुप जुड़ने के कारण यहाँ रेटिनॉल कहलाता है, और वहीं पर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ने की वजह से रेटिनल कहलाता है। और वहीं पर विटामिन ए, जिसको एसिड और रेटिनोइक जो ग्रुप है उसके जुड़ने की वजह से यहाँ पर रेटिनोइक एसिड कहते हैं। तो विटामिन ए इज डेरिवेटिव ऑफ सर्टेन कैरोटीनॉइड्स विच आर हाइड्रोकार्बन पिगमेंट्स, येलो या रेड होते। तो कैरेटो मतलब कैरोटीनॉइड्स जो कि प्लांट में होता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए का है। स्ट्रक्चर में और कुछ बातें देख लेते हैं कि दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर। दीज आर प्रो विटामिन ए एंड आर अल्फा बीटा एंड गामा कैरोटीन्स। यह नेचर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का होता है विटामिन ए। तो कैरोटीन जो होते हैं उसका फार्मूला याद रखना है C40H56 हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर ये तो ध्यान उतना देख सकते हैं ज़्यादा, बस बॉडी में किस तरीके से चेंज होता है वो बताया हुआ कि यहाँ ये फार्मूला तो पहले ही देख चुके हैं। ऊपर ए वाला में देख रहे हैं, यहाँ पर ए और साइट ऑफ क्लीवेज यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पढ़ना है तो वो समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि साइट ऑफ क्लीवेज में मैकेनिज्म कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। तो फिर भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चीज़
जब टूटना होता है तो यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट होता है, तो वही साइट ऑफ क्लीवेज बताया हुआ है। ये बीटा कैरोटीन का नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस तरीके के C40H56 का स्ट्रक्चर है। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि बीटा कैरोटीन इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू कैरेक्टरिस्टिक टर्मिनल बीटा आयोनोन रिंग कनेक्टेड बाय 18 कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन विथ 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो बीटा कैरोटीन जो कि ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 कैरेक्टरिस्टिक टर्मिनल बीटा आयोनोन होता है। एक जैसा कि इस साइड देख रहे हैं और एक इस साइड देख रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ। तो यही है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 कैरेक्टरिस्टिक टर्मिनल बीटा आयोनोन रिंग कनेक्टेड बाय, जो जुड़ा होता है वह 18 कार्बन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन विथ 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ये जुड़े होते। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके के बीटा कैरोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जान लिया। अब फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए का 2 फॉर्म होता है। एक देख ही चुके हैं कि ये विटामिन ए अकर्स इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म। द यूजुअल फॉर्म आर A1 एंड A2 है। तो विटामिन A1 की बात करते हैं तो विटामिन ए इज अ कॉम्प्लेक्स प्राइमरी अल्कोहल कॉल्ड रेटिनॉल कहते हैं। A1 जो कि रेटिनॉल है, इसमें अल्कोहल पाया जाता है इसीलिए रेटिनॉल कहते हैं। और यही इसका फार्मूला की बात करें तो C20H29OH विटामिन A1 का फार्मूला ध्यान रखना है। द टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज स्टेरिफाइड होते हैं, यानी कि जो OH ग्रुप है वह ईस्टर बॉन्ड से होता है बंधा। बीटा आयोनोन रिंग होता है स्ट्रक्चर, आप इसको अगर देखते तो वही होता। तो विटामिन A2 प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं उसमें विटामिन A2 होता है। तो विटामिन ए का 2 फॉर्म होता है, दोनों फॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिए। उसके बाद अब देख लेते अंतर क्या क्या है विटामिन A1 एंड A2 का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विटामिन A1 जो है फाउंड इन मेजर स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे स्पेसीज ऑफ एनिमल्स में यह विटामिन A1 होता है। वहीं पर विटामिन A2 के बात करते हैं तो फाउंड इन फ्रेश वाटर फिश लिवर एंड अदर टिश्यू में यह होता है। तो विटामिन A2 है कि फाउंड इन फ्रेश वाटर फिश लिवर एंड अदर टिश्यू में। विटामिन A1 एंड A2 कहाँ कहाँ होता है तो ये तो देख लिए। उसके बाद है कि ओनली 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बीटा आयोनोन रिंग जो होते हैं विटामिन A1 में। वहीं पर विटामिन A2 के बात करें तो 2 डबल बॉन्ड्स इन बीटा आयोनोन रिंग में होता है। थर्ड है कि मोर पोटेंट एक्टिविटी दैन विटामिन A2, ज़्यादा पावर होता है विटामिन A1 का, और वहीं पर इसमें लेस पोटेंट होता है विटामिन A2। तो विटामिन A1 A2 के बारे में देख रहे हैं डिफरेंस क्या है। उसके बाद है कि कैन बी ऑब्टेन फॉर्म कैरोटीन, मतलब कैरोटीन से, लेकिन कैरोटीन कैन नॉट गिव राइज टू विटामिन A2, वह कभी नहीं देता है। अब एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में विटामिन A1 मतलब विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सिंपल हम माउथ के द्वारा कोई भी चीज़ को खाते हैं, वह खाते खाते हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वह जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यह विटामिन इट बिलीव्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ई एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट ऑक्सीडेशन एंड डिस्ट्रक्शन इन इंटेस्टाइन, ल्यूमेन में वह चला जाता है। तो यहाँ पर है कि इसमें ऑक्सीडेशन होने से रोकता है विटामिन ई जो है। तो इट बिलीव्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ई एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, जो अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन जो ई है, विटामिन ई तो एंटीऑक्सीडेंट होता ही है, वही विटामिन ए को मतलब ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। डिस्ट्रैक्शन इन इंटेस्टाइन, ल्यूमेन में वह डिस्ट्रैक्ट होता है। स्टोरेज की बात करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वह तो बेसिक तो जान गए कि वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वह सर्कुलेट होते होते आराम से जहाँ पहुँचना था विटामिन ए को वह पहुँच जाता है। स्टोरेज की बात करते तो स्टोरेज में ध्यान रखना है, यहाँ विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लिवर एज रेटिनिल ईस्टर, नॉर्मली एज रेटिनिल
जो पाल्टीमेट है उसमें तो यही है, रेटिनिल स्टार्स नॉर्मली एज रेटिनिल पाल्टीमेट। इन मैन लीवर इज द ओनली ऑर्गन वेयर कैरोटीन्स आर कन्वर्टेड टू विटामिन ए, मतलब विटामिन ए। तो मैन की बात करते हैं तो पहले ऊपर वाला पॉइंट तो ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन ए जो होते हैं स्टोर्ड इन लीवर में होता है। वह किस फॉर्म में होता है विटामिन ए? तो वह लीवर में जो स्टोर होता है रेटिनिल ईस्टर के फॉर्म में, और नॉर्मली एज रेटिनिल पाल्टीमेट जिसको हम कहते हैं। और इन मैन की बात करते हैं, लीवर इज़ द ओनली ऑर्गन वेयर कैरोटीन्स आर कन्वर्टेड टू विटामिन ए। हम कोई भी चीज़ को खाते हैं तो वह कैरोटीन होता है, और वह कैरोटीन ही जब लीवर में जाता है तो A1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें इम्पोर्टेंट है। रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन एसोसिएशन विद ए स्पेसिफिक रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। तो हमने ही पहले ही बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विटामिन ए होता है वह ब्लड के द्वारा, मतलब ब्लड में ब्लड से एसोसिएटेड होता है विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। About 10 to 20 milligram विटामिन ए इज प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ लीवर। मतलब अगर 100 ग्राम लीवर कोई खाता है तो 10 से 20 मिलीग्राम विटामिन ए मतलब प्रेजेंट होता है। तो ये स्टोरेज देख लिए। अब नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ विटामिन ए की बात करते हैं तो 18 से 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर एंड दैट ऑफ कैरोटीन की बात करें अगर 100 से 300 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ये मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कितना रेंज होता है विटामिन ए का ब्लड में। तो 18 से 60 यहाँ पर माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर एंड दैट ऑफ कैरोटीनॉइड्स 100 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आप देखते हैं कि बायोकेमिकल रोल ऑफ विटामिन ए। बायोकेमिकल रोल में तो ये 3 तरीके के फॉर्म में हमने देखा है, रेटिनॉइड एसिड और उसके बाद यहाँ पर रेटिनॉल। देखिए तो रेटिनॉल की बात करते तो विटामिन A1 जो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं या एक्टिव फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल विजन के लिए यह ज़रूरी है रेटिनल। अब बात करते हैं रेटिनोइड एसिड। तो विटामिन ए जो कि एसिड का डेरिवेटिव है तो इज इम्प्लीकेटेड इन ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यू जिसको स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। तो वहीं से यह होते तो यही है कि इज इम्प्लीकेटेड इन ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इन ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू को यह इसमें मदद करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में मदद करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन की तरह वर्क करता है और ग्रोथ करने में मदद करता है रेटिनोइड एसिड। तो विटामिन ए का ही अलग अलग फॉर्म होता है, और अलग अलग फॉर्म होने के बावजूद भी इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग इसमें वर्क होता है विटामिन ए का। अब रेटिनॉल के फॉर्म में अगर विटामिन ए हो जिसमें अल्कोहल तो होता ही है, इज नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पर रेटिनॉल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। यहाँ पर बीटा कैरोटीनॉइड्स हैव अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है इसके पास। अब रोल ऑफ विटामिन ए इन विजन। तो विजन में मैकेनिज्म आप क्लास 11 के किताब में पढ़ सकते हैं वहाँ बायोलॉजी में। तो द ओवरऑल मैकेनिज्म थ्रू विच विटामिन ए फंक्शन इन विजुअल सिस्टम इज नोन एज वाल्ड विजुअल साइकिल इसको कहते हैं, और इसी को रोडोप्सिन साइकिल कहते हैं जो कि डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज वाल्ड फॉर विच ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1967 में। तो जिस तरीके से मैकेनिज्म होता है, हम कोई भी चीज़ को आप सिंपल इस मोबाइल पर नज़र छोड़कर आप सिंपल आप बैग को देखिए तो बैग को देखने में जितने भी सारे मैकेनिज्म हुआ उस तरीके के खोज किए जॉर्ज वाल्ड ने इस खोज को किए। यह एक साइकिल की तरह होता है मैकेनिज्म, तो यह वाल्ड विजुअल साइकिल या रोडोप्सिन साइकिल कहलाया। इसी खोज के कारण 1967 में नोबेल प्राइज़ दिया गया जॉर्ज वाल्ड को। अब रिकमेंडेड डेली अलावेंस ऑफ रेटिनॉल। तो
वन इंटरनेशनल यूनिट। आयु का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए का बात करें, अगर रेटिनॉल के फॉर्म में अगर कोई किसी के बॉडी में जाता है तो 0.3 माइक्रोग्राम रहना चाहिए, या अगर रेटिनिल एसीटेट के फॉर्म में है तो यह 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनिल एसीटेट के फॉर्म में रहना चाहिए। 0.6 माइक्रोग्राम ऑफ बीटा कैरोटीन के फॉर्म में रहना चाहिए। तो इस तरीके से विटामिन जो ए होते हैं इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग मात्रा में रहना चाहिए। नाउ इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज रेटिनल इक्विवेलेंट को मतलब हम एक्सप्रेस करते हैं वन रेटिनल इक्विवेलेंट बराबर 1 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल होते हैं। तो एक रेटिनल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल। तो यही बात है कि मैन वोमेन हो तो इसमें कितना होना चाहिए यहाँ पर, तो मैन या वोमेन के लिए 750 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। रेटिनॉल की बात करें तब जो एडल्ट के लिए यहाँ पर सिंपली कहा गया है मैन और वोमेन के लिए लगभग 750 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। और वहीं पर बीटा कैरोटीन की बात करते हैं, बीटा कैरोटीन 3000 माइक्रोग्राम होना चाहिए। और वहीं पर प्रेगनेंसी लैक्टेशन है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रेगनेंसी लैक्टेशन होता है, इसमें लगभग ये 1200-1300 रेटिनॉल चाहिए। और बाद बाकी बीटा कैरोटीन की बात करें तो इसका लगभग 1.5 गुना करेंगे तो लगभग 4 से 5000 माइक्रोग्राम चाहिए। तो इस तरीके के ये होता है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन की बात करें रेटिनॉल जो होना चाहिए नॉर्मल रेंज 400 से 600 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे, और बीटा कैरोटीन होनी चाहिए 1200 से मतलब 1200 माइक्रोग्राम। तो ये सिर्फ रेंज है, तो रेंज तो आपको ध्यान में ही रखना है। अब बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए का डिफिशियंसी हो तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्लिनिकल क्राइटेरिया और बायोकेमिकल क्राइटेरिया से हम पहचानते हैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लिनिकल जो क्राइटेरिया होता है उसमें क्या क्या चीज़ आता है, तब उसके बाद बायोकेमिकल क्राइटेरिया हम देखेंगे। तो यहाँ पर बायोकेमिकल क्राइटेरिया पहले यहाँ पर है कि प्लाज्मा विटामिन जो ए लेवल ऑफ लेस दैन 10 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर और मोर देन 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रिस्क हैज़ बीन सजेस्टेड फॉर कम्युनिटी डायग्नोसिस, जिसको जीरोप्थेल्मिया एंड विटामिन ए डिफिशियंसी कहते हैं। तो ये बायोकेमिकल क्राइटेरिया में यही है कि प्लाज्मा में जो विटामिन होते हैं अगर 100 मिलीलीटर अगर प्लाज्मा है तो वहाँ पर 10 माइक्रोग्राम से अगर कम हो विटामिन ए तो उसको माना जाता है कि विटामिन ए की कमी है। या इसी को 5% से अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पर यही है, थोड़ा रेंज ध्यान रखना है कि अगर 10 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ प्लाज्मा में अगर हो अगर उससे कम तो यही दिक्कत होगा कि उसमें विटामिन ए की कमी है। तो 5% टोटल पॉपुलेशन इससे बायोकेमिकल जो क्राइटेरिया है मतलब विटामिन ए रिस्क उसमें है, इसकी कमी है। तो जीरोप्थेल्मिया ये रीज़न हो सकते हैं, मतलब कारण हो सकता है अगर सही तरीके से विटामिन ए की कमी होगी तो बायोकेमिकल क्राइटेरिया ये है। और क्लिनिकल क्राइटेरिया में अलग अलग तरीके के पता चला है, जैसे कि क्लिनिकल क्राइटेरिया की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया खासकर है क्लिनिकल क्राइटेरिया में। तो विटामिन ए डिफिशियंसी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स आइज। द क्लिनिकल कंडीशन आर, क्लिनिकल कंडीशन ये है, एक नाइट ब्लाइंडनेस है एंड एक है जीरोप्थेल्मिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस में क्या क्या चीज़ आता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में बहुत सारे चीज़ यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात अंधी, मतलब जानते हैं कि रात में सही तरीके से नहीं दिखाई देना। तो इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट इज़ द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, यानी कि जो डिम मतलब धुंधलापन जो दिखाई सही तरीके से नहीं देना डिम लाइट में, तो यही नाइट ब्लाइंडनेस का रीज़न है। उसके बाद इन दिस कंडीशन ऑफ रॉड सेल्स ऑफ रेटिना
आर अफेक्टेड रिजल्टिंग एन इम्पेयरमेंट ऑफ डार्क एडेप्टेशन। यह हो जाता है डार्क एडेप्टेशन, यानी कि रात में रहने का आदत हो जाता है अगर सही तरीके से इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस देख सकते हो आँख किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से अगर आँख किसी का देखेंगे तो वह ज़्यादा चांस रहता है कि इसको ये नाइट ब्लाइंडनेस ही रहता है। आप सेकेंड देखें क्लिनिकल क्राइटेरिया में यहाँ पर जीरोप्थैल्मिया। तो जीरोप्थैल्मिया में बहुत सारे आता है। जीरोप्थैल्मिया में लिटरली जीरोप्थैल्मिया का मतलब ही होता है कि ये ड्राई आई। जीरो का मतलब जानते हैं कि ड्राई होता है। तो फॉलोइंग आई चेंजेस शुड बी कंसीडर्ड एज जीरोप्थैल्मिया। जो होते हैं बहुत सारे डिजीज आते हैं जीरोप्थैल्मिया में, मतलब आँख सूख जाता है। तो आँख सूखने का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मतलब कंजक्टिवल जीरोसिस होता है, उसके बाद बाइटोट्स स्पॉट होता है, फिर कॉर्नियल जीरोसिस होते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कंजक्टाइवल जीरोसिस। तो इसमें हम देखते हैं किस तरीके से आँख हो जाता है। देख सकते हैं कि कंजक्टाइव अपीयर्स मड, यानी कि कीचड़ की तरह दिखाई देने लगते हैं। एंड रिकल्ड इट बिकम्स ड्राई अनवेटेबल। दिस इज़ द फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। तो देख सकते हैं आँख किस तरीके से इसमें हो जाता है। तो यही कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है। बाइटोट्स स्पॉट की बात करें तो दे आर ग्रेइश फोमी रफ राइज्ड पैचेज ऑन दी बल्बर कंजक्टिव। दे आर बाइलेटरली। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये आँख हो जाता है। ये वाला और ये वाला भाग थोड़ा दूसरे हो गया तो यह ग्रेइश कलर हो जाता है। फोमी रफ राइज्ड जो पैचेज है वो हो जाता है, और बल्बर कंजक्टिव दे आर जो कि बाइलेटरली होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। फिर है कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस में देख सकते हैं आँख कितना खतरनाक हो जाता है, यानी कि ड्राई एंड हेजी होना। तो द कॉर्नियल सरफेस बिकम्स ड्राई एंड हेजी। तो कॉर्नियल जीरोसिस में इस तरीके से आँखें हो जाती है। कॉर्नियल जीरोसिस विद अल्सरेशन। अल्सरेशन मतलब देख ही रहे कि घाव की तरह यह हो जाता है आँखों में। तो यह बहुत डेंजरस होता है। तो इफ़ द अल्सर प्रोग्रेसेस, यानी कि अल्सर अगर हमेशा हो, दिस में भी परफोरेशन विद प्रोलैप्स, यह हो सकता है। तो आँख देख सकते हैं इसके आँख के अंदर किस तरीके से यहाँ पर अल्सरेशन की तरह हो रहा है। तो यह ये कॉर्नियल जीरोसिस विद अल्सरेशन। ऊपर तो देखे थे कि कॉर्नियल जीरोसिस नॉर्मल ऐसा है, और कॉर्नियल जीरोसिस में इस तरीके से हो जाता है। फिर है कि केराटो मलेशिया की बात करते तो आँख देख सकते किस तरीके से तर्रा रहा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ द इंटायर थिकनेस। तो यहाँ पर है कि इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ द इंटायर थिकनेस ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द कॉर्निया। पूरे जो कॉर्निया है वह एकदम ठीक हो जाता है और मुलायम हो जाता है। तो द प्रोसेस इज रैपिड वन इफ नॉट प्रॉम्प्टिंग क्रिएटेड मे लीड्स टू न्यूरोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द आई बॉल रिजल्टिंग इन ब्लाइंडनेस। अंधापन के कारण हो सकते अगर सही तरीके से उसको इलाज नहीं किया जाएगा तो केरेटोमलेशिया इज ऑफन एसोसिएटेड, इसी से जुड़ा होता। तो देख सकते हैं आँख किस तरीके से होता, थिकनेस हो गया। बायोकेमिकल क्राइटेरिया में तो देख ही चुके कि 10 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ प्लाज्मा में अगर कम है उससे कम तो ये बायोकेमिकल क्राइटेरिया आता है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो लीवर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए अबाउट 1 लाख माइक्रोग्राम लीवर स्टोर कर सकता है। दिस रिजल्ट में लास्ट फॉर 6 से 9 मंथ तक यह स्टोर करके रख सकता है लीवर, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक रहेगा तो वह जहर के रूप में हमारे बॉडी में जमा होता जाएगा जो बहुत नुकसानदायक होगा। तो इन टेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड इज टॉक्सिक, यह होता है। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस में यही होता है कि अगर इन इंडिया देयर में भी ओवर 1 मिलियन केसेस ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, मतलब 1 मिलियन में समझ सकते 10 लाख भोजन सही नहीं मिलने के कारण से लगभग 10 लाख इंडियन पॉपुलेशन जो है वह न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस में आते हैं। These are predominantly rice eating state. Rice is devoid of carotene.
तो राइस में कैरोटीन की मात्रा बहुत कम होता है, तो जहाँ पर ज़्यादा चावल खाया जाता है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर विटामिन ए के बारे में देख लिए। इस तरीक़ा से विटामिन डी, ई, के, फिर बी, सी, ये सब पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।